पाकिस्तान पानी के जायज़ हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा, तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगा, किसी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। कोर कमांडर्स का वाज़ेह और दो चौक मौक़िफ़, खित्ते में पायदार अमन, अफगान सरजमीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रुपों के हमलों और अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, यह जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम के खुद साख्ता लीडरशिप की है। उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। शुरा ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हम भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक, कोस्ट तक के जो अवाम, हम इसका दिफा करेंगे। मोदी को बताना चाह रहा हूं, हम जानते हैं आपका साजिश क्या है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा। मोदी सुन लो, हम सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे, दरिया सिंध का दिफा करेंगे, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ललकार। कहा, जानते हैं मोदी तुम्हारी साजिश क्या है, तुम अफगानिस्तान के जरिए क्या करना चाहते हो, तुम्हारी हर साजिश नाकाम होगी। इसराइली फौज को शिकस्त देने पर बिलावल का ईरान के शहरियों को सलाम। बिलावल भुट्टो का सर्दियों से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। हमास का 20 साल बाद गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। हमास हुकूमती कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-फारह समेत पूरी क़यादत मुस्ताफ़ी। अब गजा का इंतज़ाम जंगबंदी मुआहदे के तहत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा संभालेगी। सिक्योरिटी खला से बचने के लिए वज़ारत दाखिला के एहलकार काम जारी रखेंगे। नई नेशनल कमेटी की तश्कील अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस ने की थी। हमास हुकूमती कमेटी के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने का फैसला फ़लस्तीनियों के वसी तर वफात में किया। हमास हुकूमत के खात्मे पर बोर्ड ऑफ पीस का रद्द-ए-अमल भी आ गया। सदर ट्रंप की सरबराही में बने अमन बोर्ड ने कहा, हमास कमेटी की तहलील का नोटिस ले लिया, अभी जायजा ले रही हैं। ये जायजा हमास के वादों पर नहीं, गाजा के अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमास के अमली इक़दामात की बुनियाद पर होगा। गाजा जामिया अमन मंसूबे में तमाम हथियारों को नई नेशनल कमेटी के हवाले करना भी शामिल है। दूसरी जानिब बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से गाजा में इसराइल की मुसलसल सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों पर मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली ख़ामनेई का सफ़र आखिरत जारी। ईरानी शहर क़ुम में शहीद रहबर आला अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा अदा। सड़कों पर सोगवारों का हजूम। तदफीन से कबल नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। जुमेरात को शहीद को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर बेटी, दामाद, बहू और नवासी की नमाज जनाजा तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में अदा की गई। नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत। मुश्तबा ख़ामनेई शरीक नहीं हुए। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करे या फिर काम तमाम कर दे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। हम ईरान में रजीम चेंज करना नहीं चाहते, उसे दुरुस्त मुआहदा करना होगा। ईरान मुआहदा करने के लिए बेहद बेताब है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। हमारी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। सिर्फ 1 घंटे में ईरान के पुल और पावर प्लांट्स तबाह कर सकती हैं। ट्रंप का फिर 8 जंगें रुकवाने का जिक्र कहा। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में मुमकिना तौर पर 4 से 5 करोड़ अफराद हलाक हो सकते थे। 11 तैयारे मार गिराए जा चुके थे।
सऊदी अरब का अगस्त में रियायती कीमत पर तेल बेचने का ऐलान। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक खाम तेल अरब लाइट की कीमत $11 फी बैरल से 1.5 कर दी गई। सऊदी अरब की जानिब से खाम तेल प्राइस में कमी 26 बरसों की बड़ी माखाना कमी करार। आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद खाम तेल के नर्ख में नुमाया कमी देखी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूएन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मारिया फर्नांडा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है, उम्मीद है यूएन क़यादत आलमी क़वानीन मुआहिदों के एहतराम के लिए कोशिशें जारी रखेगी। मारिया फर्नांडा ने अमन की हालिया कोशिशों में वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शनाख्त पेश के लिए जेल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को एटीसी इस्लामाबाद में पेश किया। 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। अदालत का शनाख्त पेश पर अमल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट पेश करेगा हुक्म। जज अबुल हसन जुल्करनैन के पूछने पर मुलजिम ने बताया, लड़की के साथ था, एक बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने पूछा, क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया? समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। रेड कार्ड दिखाने वाले रेफरी को ट्रंप का रेड कार्ड फीफा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फुटबॉलर की रेड कार्ड पाबंदी साल भर के लिए मुअत्तल करा दी। 2 जुलाई को दिखाए गए रेड कार्ड पर अमल दरामद मौखिर। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, अमेरिका के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक को बाहर करना गैर मुनसिफाना था। फीफा को कोई हिदायत नहीं दी। वर्ल्ड कप कमेटी ने दुरुस्त फैसला किया। यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का सख्त एहतजाज। फीफा का फैसला रेड लाइन अबूर करना करार दिया। यूएफा का कहना है कि मैच में रेड कार्ड के बाद कम से कम एक मैच की खुदकार मुअत्तली कोई इख्तियारी सजा नहीं है। बेल्जियम का फीफा के फैसले पर शदीद हैरत का इजहार। अमेरिकी फुटबॉलर बेलोगन को बोस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। रोनाल्डो का जादू चल न सका। पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप से आउट। स्पेन की टीम पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल स्पेन के मिकाइल मेंड्रियो ने किया। शिकस्त पर रोनाल्डो रोते हुए मैदान से बाहर गए। रिटायरमेंट का ऐलान। मेजबान अमेरिका भी इवेंट से बाहर। बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 5 बार की चैंपियन ब्राजील को नॉर्वे ने बाहर कर दिया। शिकस्त से दिल बर्दाश्ता ब्राजीलियन सुपरस्टार निमार का भी रिटायरमेंट का ऐलान। मैच हारने के बाद निमार रोते रहे। मुश्तरका मेजबान मेक्सिको भी मेगा इवेंट से आउट। शान मसूद अच्छे खिलाड़ी हैं मगर तवक्कात पर पूरा नहीं उतरे। बाबर को टेस्ट कप्तानी देने का फैसला बहुत गौर व फिक्र के बाद किया गया। उम्मीद है वो टीम को बेहतर अंदाज में लीड करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकिब जावेद का कहना है कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, एनसीए में जूनियर टीमों पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए एजाज़ की बात है। टेस्ट कप्तान बाबर आजम का कहना है, दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए हिकमत अमली बना ली है। पीसीबी पॉडकास्ट स्ट्रेट ड्राइवर विद सलमान बट में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर टीम को ज़रूरत हो तो तेज़ खेलता हूँ, अगर सूरत हाल दिफाई बैटिंग मांगे तो इसी तरह खेलता हूँ। फ्रूट जूस, आइसक्रीम, सिगरेट, साबुन पर रिटेल कीमत और सेल्स टैक्स वाज़े दर्ज करना लाजमी करार। शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम और परफ्यूम के लिए भी कानून लागू। एफपीआर का तीसरे शेड्यूल में शामिल अशिया से मुतल्लिक जनरल ऑर्डर जारी। हुकाम के मुताबिक कीमत या सेल्स टैक्स को डिज़ाइन, स्टिकर या मोनोग्राम से छुपाया नहीं जा सकेगा। पंजाब हुकूमत की अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरानंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ़ोन करके कुरानंदाजी के खुश नसीब को मुबारकबाद दी। कहा, ज़मीन आपकी मिल्कियत में आ गई है, 20 साल की लीज है, आपने सालाना 100 रुपये अदा करने हैं। काबिल काश ज़मीन गरीब तबके को देंगे। किसान को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। जिन्हें काश्तकारी का तजर्बा नहीं, उन्हें पूरी तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही है। हर शोबे में ख़वातीन भी आगे बढ़ रही हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह ने वज़ीर आला से हल्फ लिया। खिताब में वज़ीर आला GB ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को सियाहत का मरकज़ बनाया जा सकता है। बजट में हमें 258 अरब रुपए मिलने थे, मगर 142 अरब रुपए मिले। उधर बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला GB अमजद हुसैन की सरबराही में इजलास। सिंध की तर्ज पर सेहत का निज़ाम बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, GB के मसाइल के हल के लिए विफाक में मुकदमा लड़ूंगा। PTI का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकॉट के फैसले पर नजरसानी का इशारा। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकॉट पर नजरसानी की जा सकती है। अगर हमें आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान और गिरदोनवाह में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। भक्कर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। उकाड़ा, मुल्तान और जड़ावाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। पेशावर में तूफानी हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश। दीवारें और छतें गिरने के मुतादिद वाक़यात, कई अफराद जख्मी। KP असम्बली का साउंड सिस्टम निज़ाम भी खराब हो गया। तूफान के बायस इजलास की कार्रवाई रोकना पड़ी। वाना में मदरसे की इमारत मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुहाट और एबटाबाद में भी तबाही। अहम शाहराहें और गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। कोयटा के नवाही इलाके हनावरत में 3-4 दहशतगर्द हलाक हुए। इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स के 2 जवान जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से आलांगू की वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रिंद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलाका मकीनों ने बहुत दलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत का हनावरत और गिरदनवाह में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। मुजाहिरीन से बातचीत के लिए कमेटी भी तश्कील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान पहुंच गए। किर्गिज सदर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ जरदारी और किर्गिज हमनसब दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के तमाम शोबों का जायजा लेंगे। तिजारत, तवानाई, तालीम, सयाहत, डिजिटल माइशत और अवामी रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल होगा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर ने पहले ही धरने में मुश्तिल कार्रवाइयाँ की। पुलिस से एहलकारों पर तशद्दुद किया, उनकी वर्दियाँ लटकाईं। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम कमेटी के नारे बताते हैं उनका असल एजेंडा क्या है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा, कलअदम कमेटी के जत्थों ने राशन से भरे ट्रकों को लूटा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आतिशज़दगी। हज़ारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। बरतानिया में पारा मामूल से 10 और 15 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई। 16,470 अफराद ज़ख्मी। ऑपरेशन में 3,000 से ज़ायद गैर मुल्की इमदादी कारकुन शरीक। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, 24 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने रिहायशी इमारतों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल अलर्ट के दौरान 10 से ज़ायद धमाके सुने गए। $34 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम।
कस्टम्स की खरखेरा चेक पोस्ट के करीब कार्रवाई, 34 करोड़ रुपए से जायद मालियत की कोकेन जब्त, 4 मुलजिम गिरफ्तार। जराये के मुताबिक 11 किलो से जायद कोकेन कार और जीप के जरिए स्मगल की जा रही थी। तलाशी के दौरान खुफिया खानों में 11 थैलों से कोकेन मिली। महकमा जंगली हयात का एम्प्रेस मार्केट कराची में छापा, परिंदा मार्केट से स्मगल शुदा 7 फ्लेमिंगोस बरामद। हुकाम के मुताबिक फ्लेमिंगोस के पर काटे हुए थे, मुल्जिमान मौके से फरार। फ्लेमिंगोस को कराची चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया की सूफी मिलोनिकस टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर। फातिमा सना टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी। और कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान निशानी हैदर का 27वां यौम शहादत, गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हमलों को पसपा किया। 7 जुलाई 1999 को मादरे वतन का दिफा करते हुए शहीद हुए। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी का हवलदार लालक जान शहीद को खिराजी अकीदत।